भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हमारे विचारधारा इसलिए मजबूत है क्योंकि हमारे विचारधारा कार्यकर्ता के आधारित है और कार्यकर्ता इस विचारधारा का एक प्रतीक है। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द पार्टी इज द कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता निर्माण के काम में ऐसे प्रशिक्षण वर्ग, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेनिंग कैंप बोलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा भूमिका होता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस बार ये 3 दिन के जो प्रशिक्षण वर्ग था, इस प्रशिक्षण वर्ग हिमाचल देवभूमि हिमाचल के धर्मशाला में संपन्न हुआ है। 3 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से लेकर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता संबित पात्रा जी हो, मुरलीधर राव जी हो, तरुण चुग जी हो, ऐसे बहुत सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आए थे, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। साथ ही साथ आज नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के जो कर्ता है, जो एम्बेसडर्स है, ऐसे स्टार्टअप दुनिया से बहुत सारे हीरोज आए थे। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, उड़ान के फाउंडर सुजीत कुमार, कू और टैक्सी फॉर श्योर के फाउंडर अप्रमेय, ऐसे स्टार्टअप के फाउंडर्स आए थे। कैप्टन रघुरामन जैसे लीडरशिप कोचेस, जिन्होंने 20-30 साल आर्मी में काम करके आर्मी में कमांड किया था, ऐसे लोग आके आर्मी से लीडरशिप लेसन्स हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने हम सबको समझाया। ऐसे 3 दिन में बहुत सारे प्रेरणा के साथ कैसे हमारे वैचारिक अधिष्ठान क्या है, पार्टी के कार्य पद्धति क्या है, आने वाले दिनों में पार्टी देश भर में कैसे विस्तार करना है, विशेष रूप में युवाओं के बीच में, लाखों करोड़ों संख्या में जो युवा हैं, उनके बीच में पार्टी को और पार्टी के विचारधारा को, नरेंद्र मोदी जी के नव भारत के संकल्प को और मजबूती से, तेज गति से कैसे ले जाना है, इन सभी विचार के ऊपर लंबी चिंतन मंथन 3 दिन में हुआ है। विशेष रूप में मैं धर्मशाला के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों को और हमारे जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए, आयोजन करने के लिए पूर्ण रूप से सहकार दिया है। मैं सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हिमाचल प्रदेश युवा मोर्चा के लिए एक विशेष प्रदेश है, क्योंकि आज के युवा पार्टी के जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, वो पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो हिमाचल से हैं। हिमाचल के ही सपूत पार्टी में वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर जी भी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी हिमाचल प्रदेश के सपूत हैं। ऐसे हिमाचल प्रदेश और युवा मोर्चा का एक विशेष संबंध है। इसलिए धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में जो हमारे प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ है, इस कारण से भी ये बहुत विशेष है। Once again, I thank all of you, friends from the media, for supporting all of us during this important workshop. प्रशिक्षण वर्ग करने से और या करके भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करना जरूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में आज अत्यंत मजबूत पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है, और खास तौर पे हिमाचल प्रदेश में टक्कर में कोई पार्टी है ही नहीं। देयर इज ओनली वन पार्टी इन कंटेंशन, दैट इज द भारतीय जनता पार्टी। और हिमाचल में पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो प्रगति विकास यहां हुआ है, लोग इसको देखे हैं, समझ चुके हैं और महसूस कर रहे हैं द थिंग्स दैट हैव चेंज्ड। सो इसमें ये शक्ति प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ था। मैं बोला कैसे युवा मोर्चा और हिमाचल प्रदेश का एक विशेष रिलेशनशिप है, इसलिए हम यहाँ आए थे। चुनाव के संदर्भ भी है, और मैं ये भी मानता हूँ कि युवा मोर्चा के ताकत पर, क्योंकि यहाँ के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे
भाई अमित ठाकुर जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। नीचे बूथ स्तर तक बहुत साइंटिफिक तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में काम हुआ है। उसी काम के आधार पर, युवा मोर्चा के संगठनात्मक शक्ति के आधार पर इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार मिशन रिपीट जीत सुनिश्चित होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। जब भी लोग इकट्ठे होकर चिंतन करते हैं, वो चिंतन शिविर से कुछ नयापन या कुछ नए सोच निकल आना बहुत जरूरी है। हम भी कल से देख रहे हैं युवा कांग्रेस के जो चिंतन शिविर में क्या फैसला आया है। वो फैसले में कुछ नयापन नहीं है। Nothing is new in the decisions they have made, the policies they have taken. Congress party is a dead horse today. I don't think there is any point in flogging it any further. हिमाचल प्रदेश में तो they are not even in contention, and those who are not in contention उसके बारे में बात करके समय व्यर्थ नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जब तक पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगा, वहां राष्ट्रीय विचार हमेशा मजबूत होगा। हिमाचल प्रदेश हो या भारत के अन्य प्रदेश हो, द स्ट्रेंथ ऑफ द भारतीय जनता पार्टी रेस्ट्स इन द भारतीय आइडियोलॉजी। वेरेवर भारतीय जनता पार्टी इज स्ट्रांग, भारतीयता इज स्ट्रांग देयर।